हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की जो बुक है इट्स सो हैपन सप्लीमेंट्री बुक, उसका 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना और विद इन मतलब भीतरी, इनसाइड, कि हमारे इनसाइड क्या खजाना है। यानी कि ये जो खजाना है वो हमारे अंदर की जो पावर है, पोटेंशियल है, क्षमता है हमारे अंदर, उसके बारे में बताया गया है कि हमारे अंदर भी इतना पोटेंशियल होता है कि हम लाइफ में बड़ी से बड़ी जो अचीवमेंट है वो प्राप्त कर सकें लाइफ में। तो ऐसा ही एक करैक्टर इसमें है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। तो बिफोर यू रीड में देखिए चैप्टर में, एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर, कि हर बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार सफलता प्राप्त करने वाला हो सकता है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वो कहता है उस अपने सीखने के तरीके और इंटरेस्ट, रुचि के अकॉर्डिंग, रुचि के क्षेत्र में वो दूसरे बच्चों से अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कि जो उसी की एज के दूसरे बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचियां कुछ अलग हो सकती हैं और दूसरे बच्चे की अलग हो सकती हैं। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, ए न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। देखिए आर और सी कैपिटल है, ये नेम है रिसोर्स सेंटर। तो ये जो चैप्टर है वो क्या है, एक इंटरव्यू है, एक इंटरव्यू के रूप में है। और ये इंटरव्यू किसका है और किसने लिया है वो लिखा हुआ है कि वैली स्कूल के, द वैली स्कूल बेंगलोर का जो वैली स्कूल है उसके जो रिसोर्स सेंटर है, संसाधन केंद्र के समाचार पत्र जिसका नाम था स्पर्श, कहता है उसकी संपादिका, उसकी एक एडिटर है जिसका नाम है बेला राजा, उसने लिया था, किसका लिया था, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। कहता है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू है, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट, जो कि भारत के एक बहुत ही महान, लीडिंग मतलब महान वास्तुकार का, आर्किटेक्ट को बोलते हैं हिंदी में वास्तुकार का। कहता है इन दोनों के बीच एक इंटरव्यू हुआ था, जो ये लेसन है। इस लेसन की जो स्टोरी है वो मिस बेला राजा और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुई बातचीत के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। बेला राजा कौन थी? स्पर्श न्यूज़पेपर जो है उसकी संपादिका थी, एडिटर थी, और जो कि बेंगलोर वैली स्कूल से रिलेटेड थी, संसाधन केंद्र से। तो देखिए चैप्टर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। अब जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो एक बहुत ही अनहैप्पी, नाखुश बच्चे थे, स्कूल जाने वाले, नाखुश स्कूल जाने वाला लड़का था। कौन? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। आगे चैप्टर में जो HC का यूज़ किया गया है वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के नेम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, और BR जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है बेला राजा, जो कि स्पर्श न्यूज़पेपर की एडिटर थी, जिन्होंने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लिया था। तो BR और HC की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए और शॉर्ट में भी। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. किताब ये बात जो है वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में लिखी है कि वो
चीज़ों को करने में रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन जो तकनीकी शिक्षा थी उनसे वो हेट करते थे, उनमें उन्हें कोई रुचि नहीं थी। डिटेस्टेड होता है जिसमें रुचि ना हो, मैकेनिकल मतलब तकनीकी। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था, गणित सब्जेक्ट जो था, वो उन्हें शिवर देता था, यानी कि कंपकपी आ जाती थी जब भी वो मैथमेटिक्स पढ़ते थे। What his principal once said to him influenced him deeply। कहता है एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे ऐसा क्या कहा कि उस बात ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करना, डीपली मतलब गहरा। देखिए चैप्टर HC। अब ये जो बात है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने खुद कही है कि आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या होता है? रात को देखने वाला सपना। टेरिबल मतलब भयानक, डरावना। कहता है मुझे ये भयानक सपना आता रहता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड होता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। कहते हैं अब केवल 4 या 5 साल से ये जो सपना है आना बिल्कुल बंद हो गया है। ये बात हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने बेला राजा को बताई। अब बेला राजा क्या कहती है? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। कि आप किस बुरे सपने की बात कर रहे हो, किस डरावने सपने की बात कर रहे हो, और आप क्यों सोचते हो कि अब ये गायब हो गया है, अब ये सपना आपको नहीं आता। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई यूज्ड टू गेट कॉन्टिन्यूअस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। कहता है मुझे लगातार मैथमेटिक्स की परीक्षा में बैठने के भयानक सपने आते थे, जबकि गणित के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। डिड नॉट नो एनीथिंग मतलब कुछ नहीं जानता था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। वो कहते हैं अब शायद मेरी जो मानसिकता है उसने इस पर काबू पा लिया। साइकी क्या होता है? मानसिकता। कहता है उसने इस पर काबू पा लिया हो और अब मुझे शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं होता है, और अब तो बुरे सपने लेने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। नो टाइम मतलब कोई समय नहीं है मेरे पास नाइटमेयर सपने लेने के लिए, कि अब मेरे पास इतना काम है, अब मैं इतना बिजी हूँ कि अब मुझे ये सपने नहीं आते और मेरे पास टाइम ही नहीं है शिक्षा के बारे में या इन बुरे सपनों के बारे में सोचने का। अब बेला राजा क्या कहती हैं? टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब बेला राजा कहती है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से कि हमें अपने शुरुआती दिनों की यादों के बारे में बताइए जो आपने स्कूल में बिताए हैं। अपने जो स्कूल की शुरुआती यादें हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। कि पहली और दूसरी कक्षा में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। कहता लेकिन तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद मेरी जो रुचि थी वो समाप्त हो गई और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। थर्ड स्टैंडर्ड में आने के बाद मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मैं अपना समय कैसे बिताता था? मैं खेलों में, इधर उधर घूमने में, मजाक करने में या दूसरों का के साथ प्रैंक्स करने में, अटखेलियाँ करने में रुचि लेने लगा। शरारतें करने में, प्रैंक्स होता है शरारतें करना भी, तो उनमें अपना समय बिताने लगा। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स।
कहता है एग्ज़ाम के समय में मैं कक्षा में नकल किया करता था। कॉपी होता है नकल करना। I would try to get hold of this examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in the class. कहता है I would try to get hold of the examination paper. कहता है मैं तैयार किए गए जो क्वेश्चन पेपर होते थे, प्रश्न पत्र होते थे, उनको हथियाने की कोशिश किया करता था। ट्राई टू गेट होल्ड का मतलब है हथियाने की कोशिश करना। और उसे पढ़ लिया करता था क्योंकि मैं कक्षा में पढ़ाई गई बातों पर ध्यान ही नहीं रख पाता था। जो भी क्लास में टॉट मतलब पढ़ाना, जो क्लास में बातें चीज़ें पढ़ाई जाती थी उन्हें मैं याद ही नहीं रख पाता था, इसलिए कोशिश करता था कि जो भी क्वेश्चन पेपर टीचर बनाते थे उन्हें मैं कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लूँ और वही पढ़कर मैं एग्ज़ाम दे देता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. कहता है हालांकि बाद में मेरे प्रिंसिपल द्वारा बोले गए एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया? तो प्रिंसिपल्स वन सेंटेंस, कि प्रिंसिपल ने उनसे जो एक सेंटेंस बोला उसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। और वो सेंटेंस क्या था, वो क्या बात थी? कहता व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, कि जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया एंड सेड, और कहा लुक हेयर सन, यहाँ देखो बेटे, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1, कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी पढ़ाई नहीं करते। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, कहता है मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, लेकिन अब और ज़्यादा मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता। अब ये जो काम है केयर रखने का, अपना ख्याल रखने का, अपना ध्यान रखने का, तुम खुद करो। कि पहले दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी मैंने केयर भी की है, लेकिन अब ये काम जो है मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। ये बात प्रिंसिपल ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से कही। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत ही कठिन मेहनत की है और इतने सालों तक तुम्हारी फीस दी है, लेकिन तुम केवल क्या करते रहते हो? खेल खेलते रहते हो। बट दैट ईयर, but now you should rise to the occasion and study. लेकिन अब तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाकर क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। राइज टू द ओकेजन मतलब अवसर का लाभ उठाना, कि तुम्हें अब इस अवसर का, कि तुम्हारी माँ इतना मेहनत कर रही है, तुम्हारी फीस दे रही है, इस अवसर का लाभ उठाकर तुम्हें क्या करनी होगी? पढ़ाई करनी चाहिए। आई शुड टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, कहता मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। स्पोर्ट्समैन होता है खिलाड़ी। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, कहता है मैं कई सालों तक सीनियर वर्ग का विजेता रहा, चैम्पियन रहा, और मैं क्रिकेट का भी कप्तान था। I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. कहते हैं लेकिन मैंने हर खेल
खेला करता था मैं, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान में पैर भी नहीं रखा। यानी कि प्रिंसिपल से जब बात हुई तो उस साल हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने खेल के मैदान में अपना कदम तक नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी। कहता है मैं प्रार्थना करने जाता और मैं खाने और पढ़ने का काम करता था। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. कहता है आमतौर पर तो मैं नकल करके पास हो जाया करता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब मैं SSC यानी कि 12वीं में आ जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। SSC जो है यहाँ पर 12th क्लास के लिए लिया गया है कि जब मैं 12th क्लास में हो जाऊंगा तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। I would go when I got a second class। अब जो second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days। कहता है जब मैं सेकेंड क्लास से यानी कि 50% नंबर लेकर एसएससी में पास हुआ तो प्रिंसिपल ने कहा, यानी कि 12वीं क्लास में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने 50% से अपनी क्लास पास की थी। तब प्रिंसिपल ने कहा, क्या कहा कि बेटे ऐसा मानो जैसे कि तुमने डिस्टिंक्शन कोई विशेष उपलब्धि जो है वो प्राप्त कर ली है। एंड दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और ये मेरे स्कूल के दिनों की मेरी यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने कई दूसरे काम भी किए। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड आई कांट रिमेंबर। कहता है देखो जहाँ तक मेरे कामों का संबंध है मैं याद नहीं कर सकता हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। वेरी इजीली मतलब बहुत आसानी से, फॉरगेट मतलब भूलना। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ। कहता है याद करने के लिए मुझे चीज़ों की जो फ़ोटो हैं वो आसानी से देखने पड़ते हैं, कि अगर मैं फ़ोटो के रूप में, तस्वीर के रूप में अगर किसी चीज़ को देखता हूँ तो वो याद रखना मेरे लिए आसान होता है। आई रीड अ बुक and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. That is how it works। कहता है मैं एक किताब पढ़ता हूँ और मैं जो उसमें मैटर लिखा गया है, जो भी उसमें विषय वस्तु है, एक चित्र के रूप में याद रख सकता हूँ, लेकिन अपने मन से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। That is how it works। और ऐसा ही है जो काम करता है मेरा दिमाग, कि मेरा दिमाग जो है वो इसी तरीके से काम करता है कि अगर किसी चीज़ की तस्वीर बनाकर मुझे दिखाई जाए तो वो मुझे अच्छे से दिखाई देती है, अच्छे से याद रहती है, लेकिन वर्बली अगर मुझे कोई चीज़ याद करने के लिए या सुनाई जाए तो वो मुझे याद नहीं रहती। अब बिया यानी कि बेला राजा क्या कहती है, व्हेन यू वर इन स्कूल and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel। अब बेला राजा कहते हैं कि जब आप स्कूल में थे और आपका जो काम करने का तरीका था, यानी कि आपका जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं था, तो क्या जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, आपको पुलअप करते थे? पुलअप मतलब खींचना, आपकी खिंचाई करते थे, और आपको कैसा लगता था, आप कैसा महसूस करते थे जब टीचर आपकी खिंचाई करते थे? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। कहते हैं मुझे कभी भी खिंचाई जैसी कोई बात नहीं लगी। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक। कहते मैं खेलने में बहुत अधिक इंटरेस्टेड रहता था, मस्त रहता था, और मुझे हर हफ्ते जो कैनिंग है
छड़ी है उससे पिटाई की जाती थी। हर हफ्ते मेरी छड़ी से, केन से पिटाई होती थी। अब बेला कहती है व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इंक्योर्ड द wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कि जब आपको पता होता था कि आपने होमवर्क न करके और बुरा व्यवहार करके अध्यापक को नाराज कर दिया है, तो तब आपको पता है कि आपको अब कैनिंग, आपको छड़ी से आपकी पिटाई की जाएगी, तो आपके मन की जो स्थिति है वो कैसी होती थी। स्टेट ऑफ योर माइंड मतलब मन की स्थिति कैसी होती थी। क्या आपने बुरा काम भी किया है, आपने होमवर्क भी नहीं किया, टीचर इससे नाराज़ हो गए हैं, तो फिर आप क्या सोचते थे, आपकी माइंड की क्या कंडीशन थी। का जो आंसर है वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या देते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, केवल हाथ ऊपर उठाने पड़ते थे, एंड दे वुड केन यू, और वो आपकी छड़ी से, बैत से जो है वो पिटाई करते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। हर्ट मतलब तकलीफ़ होना, दर्द होना कहता होती थी, और तब मुझे इसे भूलना होता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि तब मैं जाकर खेलने की इच्छा रखता था। मैं वुड वॉन्ट मतलब इच्छा रखना, कहता क्योंकि मैं सिर्फ जाकर खेलना चाहता था, मेरी यही इच्छा होती थी, तो मैं जो पिटाई है वो भूल जाना चाहता था, भूल जाता था उसको, जो भी पिटाई मेरी होती थी। बी आर बेला राजा क्या कहते हैं कि यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, कि क्या आपने कभी भी इनसिक्योर यानी कि असुरक्षित और थ्रेटन यानी कि भयभीत महसूस नहीं किया। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मेरा खेलने के सिवाय और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, कि मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरी रुचि थी, मैं सिर्फ प्रैंक में रुचि रखता था। मजाकिया जो दूसरों के साथ हंसी मजाक करना है, उस में ही मेरी सबसे ज़्यादा रुचि होती थी। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन। कहता है एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, और मैंने एक डिस्ट्रैक्शन, एक कोई खुराफात की, कोई शरारत की। डिस्ट्रैक्शन होता है शरारत या फिर खुराफात। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो पूरे 1 घंटे तक हम चोर पुलिस वाला खेल खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी। कहता है प्रत्येक शनिवार को हमें टाउन, शहर में जाकर फिल्म देखने की इजाज़त होती थी, अलाउ किया जाता था हमें। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। तो मैं ऐसा करता था कि मैं दोपहर का भोजन नहीं ले जाता था, और 40-50 जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थियों से पैसे इकट्ठे करके टिकट खरीदने भाग जाता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, और कहता है लौटते समय, ऑन माई वे बैक मतलब लौटते समय मैं क्या करता था, जी भर कर खाता था। हर्ट्स कंटेंट मतलब जब तक दिल नहीं भर जाता था, तब जब तक दिल की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं खाता था, जी भर कर अपना पेट भरता था। आई यूज टू बी ए लीडर ऑफ ए गैंग, कहता मैं एक गैंग का, एक गिरोह का लीडर होता था, नेता होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी होता है कूटनीति, योजनाएं बनाना।
कहता है हम गिरोह की लड़ाइयों और योजनाएं बनाते थे। These things used to interest me more than any academics। कहता है ये चीज़ें मुझे किसी भी तरह की पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी लगती थी। पढ़ाई में इतना एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ाई में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता था जितना कि इस तरह की चीज़ों में मेरी रुचि होती थी। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new। कहते जो स्टूडेंट होते थे वो अगले साल के लिए मेरी किताबें सिक्योर करवा लेते थे, आरक्षित करवा लेते थे। क्यों? क्योंकि वे आम तौर पर नई होती थी। ब्रांड न्यू मतलब नई। आई प्रोबेबली ओपनड दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम। क्योंकि अक्सर मैं उन्हें एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही खोलता था। तो उसकी जो किताबें थी वो बिल्कुल नई होती थी। तो जो स्टूडेंट थे वो प्रेफर करते थे कि वो मेरी किताबें लें, मेरी किताबें ख़रीदें, क्योंकि उन्हें कम पैसों में, हाफ रेट में और बिल्कुल ब्रांड न्यू लगभग नई किताबें मिल जाती थी। तो आई होप कि ये जो फर्स्ट पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।